हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में हम RDBMS के MCQs के जो सेट 2 और सेट 3 हैं, ये कंबाइंड सेट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई एम प्रेटी मच अश्योर एक या दो क्वेश्चंस विल बी द पार्ट ऑफ योर कमिंग एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 2 का पहला क्वेश्चन। सो व्हाट इट सेज इज A relational database developer refers to a record as, यानी कि जो RDBMS के डेवलपर होते हैं वो रिकॉर्ड को क्या नाम से रेफर करते हैं? वो रिकॉर्ड को टपल बोलते हैं। डेटाबेस डेवलपर हो, डेटाबेस यूज़र हो, इवन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, रिकॉर्ड को टपल या रो ही कहते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश कीवर्ड इज यूज्ड टू फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ कॉलम, यानी कि कॉलम में टोटल कितनी वैल्यूज हैं हर सेल के अगेंस्ट, वो आप किस फंक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं? DBMS में, SQL में इट इज़ काउंट। काउंट एक्चुअली एग्रीगेट फंक्शन है और ये जो एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं ये ग्रुप वैल्यूज़ को रिटर्न आउट करते हैं। और ये जो एग्रीगेट वर्ड है ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है हैविंग क्लॉज पे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने हैविंग क्लॉज के बारे में सुना होगा। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वेयर और हैविंग क्लॉज में हैविंग किस सिचुएशन में यूज़ होता है। देखिए बच्चों, हैविंग क्लॉज तब यूज़ होता है व्हेन यू वांट टू मैनिपुलेट एग्रीगेट वैल्यूज़, यानी कि ग्रुप वैल्यूज़। जैसे काउंट फंक्शन ने क्या किया, बहुत सारी वैल्यूज़ जो थी ग्रुप वैल्यूज़ थी उनको काउंट किया। या मान लो सम होता, वो बहुत सारी वैल्यूज़ को क्या करता, सम करता। एवरेज फंक्शन होता, देन इट वुड फाइंड एवरेज ऑफ ग्रुप वैल्यूज़। तो स्पेसिफिक अगर कोई कंडीशन बेस्ड ग्रुप वैल्यूज़ रिटर्न करनी है उस केस में हैविंग क्लॉज यूज होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एन एडवांटेज ऑफ DBMS अप्रोच इज, मीन्स डेटाबेस का एडवांटेज क्या है? इट इज डेटा इज इंटीग्रेटेड एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय मल्टीपल प्रोग्राम्स। देखिए जो सेकेंड टर्म है डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। डेटाबेस का यूज़ तो तभी है ना ताकि डुप्लीकेसी अवॉइड किया जा सके। तो इन्होंने लिखा है डेटा डुप्लीकेसी इंक्रीजेज। अगर यहाँ पे डिक्रीजेज होता देन इट मस्ट बी एडवांटेज ऑफ DBMS। यहाँ पे इंक्रीज लिखा है जो कि गलत है। और डिपेंडेंट प्रोग्राम के इंडिपेंडेंट होते हैं ये, इसलिए सी इसका आंसर है। ऑलराइट, सो डिपेंडेंसी पे हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा उस पर डिस्कशन करेंगे। तो मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। The collection of information stored in a database at a particular moment, it is called instance of a database। सबसे ज़्यादा बारी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। इंस्टेंस का मतलब होता है जब कोई इंफॉर्मेशन डेटाबेस के लिए कुछ थोड़े से टाइम के लिए उसमें स्टोर रहती है, वो टाइम फॉर विच इंफॉर्मेशन रिजाइड्स ऑन द डेटाबेस, दैट टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ द डेटाबेस। ऑलराइट, ये वो क्वेश्चन आया। देखो मैंने डिपेंडेंसी की बात कही थी अभी पिछले क्वेश्चन में। डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स, डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब होता है प्रोग्राम आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डेटा। नेक्स्ट भी तो है, आर नॉट डिपेंडेंट ऑन लॉजिकल एट्रीब्यूट ऑफ डेटा। सो बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। कन्फ्यूजन होगा आपको कि एक्सप्लेनेशन में फिजिकल एट्रीब्यूट और लॉजिकल एट्रीब्यूट का मतलब क्या है। लास्ट वीडियो में रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था कि जो डेटाबेस का जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन मीन्स ओवरऑल स्कीमा, वो 3 लेवल में डिज़ाइन होता है। जो लोएस्ट लेवल है इट इज़ कॉल्ड फिजिकल लेवल, देन कम्स द लॉजिकल लेवल, और जो थर्ड लेवल होता है, तीसरा फेज होता है, इट इज़ व्यू लेवल। ऑलराइट, अब डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आप मॉडिफिकेशन करो किसी एक लेवल पे, चाहे फिजिकल लेवल पे मॉडिफिकेशन करो, ऑल्ट्रेशन करो, चेंज करो स्कीमा की, डिज़ाइन की, उससे अगला नेक्स्ट हायर लेवल अफेक्ट ना हो, दैट इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। या अगर आप लॉजिकल लेवल को मॉडिफाई कर रहे हैं, इस तरह से मॉडिफाई हो सो दैट इट कुडंट अफेक्ट द नेक्स्ट हायर लेवल, दिस इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। तभी लिखा है इसने कि वो डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये डिपेंडेंट होता प्योरली, देन इस पे चेंज करने पे इसमें भी चेंजेस या इसमें भी ये भी अफेक्ट होता। ये अफेक्ट ना हो, ये आइसोलेट हैं, दैट आइसोलेशन इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। अभी भी अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको बताऊं, सपोज घर की कंस्ट्रक्शन करी हुई है, 3 स्टोरीज हैं घर की,
कंस्ट्रक्टेड। अगर मिडल स्टोरी पे कुछ ऑल्ट्रेशन करनी, मॉडिफिकेशन करनी, तो अगले वाली स्टोरी पे उससे कोई इफेक्ट ना हो या वो अगली स्टोरी उससे खराब ना हो। मॉडिफिकेशन अलाउ करता है डेटाबेस भी, या घर पे भी आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, सो नेक्स्ट जो स्टोरी है वो उससे अफेक्ट ना हो कि वो गिर ही जाए। ऐसी मॉडिफिकेशन थोड़ी ना करेंगे कि नेक्स्ट स्टोरी अफेक्ट हो। सो वैसा ही डेटाबेस में भी होता है कि अगर आप एक लेवल पे मॉडिफिकेशन कर रहे हो एज अ डेवलपर, सो नेक्स्ट हायर लेवल उसे अफेक्ट ना हो। दैट इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज यूज टू डिफाइन ओवरऑल डिजाइन ऑफ डेटाबेस। अभी मैंने बताया था उसे स्कीमा कहते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की के बारे में पूछा हुआ उन्होंने कि एक ऐसी की है दैट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। दो टेबल हैं, कोई की फील्ड होगी, वो इन दोनों टेबल के बारे में रिलेशन डिपिक्ट करेगी। दैट इज कॉल्ड फॉरेन की। मीन्स एक टेबल की जो प्राइमरी की है, अगर वही दूसरे टेबल में एज अ प्राइमरी की यूज हुई हो, दूसरे टेबल में दैट की इज कॉल्ड फॉरेन की, क्योंकि दैट इज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस टेबल, कुछ ना कुछ रेफरेंस और रिलेशन बताने के लिए। जहाँ रिलेशनशिप के लिए की पूछी जाए, फॉरेन की वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इट इज ऑन ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट और रिवोक जो स्टेटमेंट्स हैं, ये कम्स अंडर DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इस DCL में दो ही कमांड्स हैं, वन इज ग्रांट एंड सेकंड वन इज रिवोक। जो ग्रांट कमांड होती है ये परमिशन असाइन करती है, प्रिविलेजेस असाइन होते हैं इससे यूजर के लिए। रिवोक कमांड हाउएवर टेक्स बैक्स दोज ऑल प्रिविलेजेस। अगर किसी को राइट्स दिए हैं डेटाबेस पे काम करने के, उन राइट्स को अगर वापस लेना है, दैट इज डन यूजिंग रिवोक कमांड। राइट्स असाइन करने हैं वो होते हैं ग्रांट से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ क्वेरी लिखता हूं, ग्रांट डिलीट ऑन्स टू रमेश। इसमें क्या है कि डिलीट, रमेश डिलीट कर पाए स्टू टेबल में रिकॉर्ड, ये परमिशन दे दी। सो वो ग्रांट कीवर्ड से असाइन होता है, ग्रांट क्लॉज से असाइन होता है, तो ये परमिशन दी। अगर मैं ग्रांट की जगह रिवोक करता, सपोज यहाँ पे रिवोक डिलीट ऑन्स टू फ्रॉम रमेश, यहाँ टू नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा, फ्रॉम। तो अब मैंने राइट ले लिए रमेश से, वो डिलीट नहीं कर पाएगा उस टू टेबल के कंटेंट को। सो ये DCL के अंडर आती हैं ये कमांड्स, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DBMS हेल्प्स अचीविंग, वो A एंड B, डेटा इंडिपेंडेंस मैंने बताया था, एंड सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा। सो बोथ A एंड B वुड बी द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है, कमांड के बारे में इन्होंने पूछा हुआ है कि जिससे हम कॉलम को या डोमेन को मॉडिफाई कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्टर कमांड। लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने कि इट इज़ अ DDL कमांड। DDL कमांड वो कमांड होती हैं जो पूरे स्कीमा को अफेक्ट करती हैं, या तो डिज़ाइन करती हैं या तो डिस्ट्रॉय करती हैं। सो ऑल्टर इज़ अ DDL कमांड। अपडेट हाउएवर इज़ DML, क्योंकि इसमें डेटा मॉडिफाई होता है, इससे स्कीमा थोड़ी ना मॉडिफाई होगा। ये थे सेट 2 के क्वेश्चन। अब सेट 3 के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेट 1। द RDBMS टर्मिनोलॉजी फॉर अ रो इज, रो को डेटाबेस में या RDBMS में क्या कहते हैं। वीडियो बैक करो और सेट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है, और मुझे कमेंट में इसका आंसर ऐड कीजिए। टू चेंज द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलम वैल्यू इन अ टेबल, डैश कमांड कैन बी यूज्ड। ये बोल रहा है कि कॉलम वैल्यू चेंज करनी है टेबल में। ऑलराइट, सो कौन सी कमांड यूज होगी। अपडेट से डेटा चेंज होता है, वैल्यूज अपडेट होती हैं, सो अपडेट कमांड इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, एंड थर्ड क्वेश्चन इज DDL की फुल फॉर्म पूछी है उन्होंने, इट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पास ऑन ग्रांटेड प्रिविलेजेस टू द अदर यूजर द डैश क्लॉज इज यूज्ड। अभी मैंने बताया कि परमिशन ग्रांट करने के लिए ग्रांट क्लॉज यूज होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज a set of possible data values, it is called domain। जो भी एट्रीब्यूट्स हैं टोटल उनका जो सेट है, इट इज कॉल्ड डोमेन। एट्रीब्यूट बोलते हैं इनको, फील्ड बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th क्वेश्चन,
डैश इज क्रिटिकल इन फॉर्मुलेटिंग डेटाबेस डिजाइन, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी फॉर्मुलेट करना एक क्रिटिकल पार्ट होता है डेटाबेस डिजाइन में। 7th क्वेश्चन, अ प्राइमरी की इफ कंबाइंड विद अ फॉरेन की क्रिएट्स, याद रखना, इट क्रिएट्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल दैट कनेक्ट्स देम। ऑलराइट, 7th का ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एंटिटीज टू विच अनदर एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड, यानी कि एक टेबल में कितनी वैल्यूज हैं जो दूसरी वैल्यू से एसोसिएट हो सकती हैं। ये किससे डेपिक्ट होता है? इट इज डेपिक्टेड यूजिंग मैपिंग कार्डिनैलिटी। ऑलराइट, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 9th क्वेश्चन है, विच टू फाइल्स आर यूज ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द डीबीएमएस, ये होती हैं डेटा डिक्शनरी, इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन कौन सी टेक्निकल टर्म यूज़ हुई है डीबीएमएस में, किस डेटाबेस के लिए कौन से निकनेम्स साइनोनिम यूज़ हुए हैं, कितने डेटाबेसेस हैं, कितने चाइल्ड डेटाबेसेस हैं, कितनी फॉरेन कीज़ यूज़ हुई हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड डेटा डिक्शनरी में रहता है। और ट्रांजैक्शन का लॉग, ये इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है सेट 2 का, अ डैश इज अ सेट ऑफ कॉलम दैट आइडेंटिफाइज एवरी रो इन अ टेबल। इट इज सुपर की, रो की बात कही हुई है यहाँ की, हर एक रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, उसे सुपर की आइडेंटिफाई करती है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, दिस इज इंस्पायर क्विज ऑफ द डे। ये 903 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। जीपीएस की फुल फॉर्म आपने बतानी है, वेदर इट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सुपरवाइजर और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, या गूगल पोजिशनिंग सिस्टम है, या ग्लोबल पोजिशनिंग सेट है। सो इसका आंसर आप कमेंट में ऐड करो, और वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इंस्पायर नोटबुक को फ्यूचर में कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस के गूगल डॉक्स के डायरेक्ट एक्सेस के लिए आप inspirenotebook.com पे भी विजिट कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।